जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तीन ज़रूरी काम मैंने आपके सामने रखे थे कि करने वाले हैं, जिनमें से पहला काम था शीट्स वाला, शापर लगाने वाला। दूसरा काम मैंने आपको बताया था खाने नरम करने वाला। और तीसरा काम मैंने आपको बताया था कौन सा? अल्लाह भला करे, खुडों में डंडे लगाने वाला। तीसरा ये काम था। और एक काम जो इंतहाई ज़रूरी, जो शाह जी ने करना है आके, और एक काम ज़रूरी करने वाला दोस्तों ये था कि जो यहाँ पर आगे जाली लगनी है। मुख्तलिफ़ मशवरे मुझे दोस्तों ने दिए हैं, जिनमें फ़ाइबर लगाने वाले मशवरा जात हैं, और एक मशवरा ये भी आया है कि आप ये जो कुंडे लगे हुए हैं इनको हुक लगवा लें, और ये रिमूवेबल हों, इनको रिमूव कर लें और फिर रोज़ ज़रूरत के मुताबिक लगा लें और उतार लें। इससे जो है आपका शापर सही तरीके से फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। इस तरह के मशवरे मिले हैं, अच्छे हैं, पसंद आए हैं। स्लो दोस्तों लगे हुए हैं, अल्लाह खैर करे। बस अभी प्रोग्रेस जो है वो आपके सामने है। कुछ ना कुछ काम डेली हो ही जाता है। अल्लाह किया शापर भी हमारे आ गए हैं, लग गए हैं। अब जो ज़्यादा काम मेजर है ना करने वाला, वो है शाह जी का, जो वेल्डर हैं। मामा कुंडी निकल गई है, कुंडी लगाओ। जो एक शाह जी का काम है ना वेल्डर का, वो करने वाला है। अब वो शाह जी आएंगे तो वो काम होगा। अब जनाब चक्कर कुछ ये है, मामा आज खुदाई कर रहा है, लेकिन मामा कह रहा है कि यार ये मिट्टी ना हमसे छांटी नहीं हो रही, जाली से, इस जाली से नहीं छांटी हो रही। ठीक है, खुदाई इन्होंने की है, एक खाने में कुछ मिट्टी साफ़ भी की है जाली लगा के। इस मच्छर जाली के ज़रिए जो है छांटी करने की कोशिश की है। ये मिट्टी साफ़ तो हुई है इनसे, लेकिन ये कह रहे हैं यार इस पे ना टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जाली अगर हो ना लोहे वाली, बारीक मच्छर जाली नहीं होती, अगर वो हो तो उससे काम जल्दी हो सकता है। अब हम ऐसा करेंगे कि इनको मैंने कहा कि आप सारे खाने नरम कर दें भाई, नरम करके छोड़ दें। बाद में शकील और अब्बास डेली एक एक खाना, दो दो खाने करके फ्रेम जब शादी में, अभी क्योंकि फ्रेम है नहीं हमारे पास और इस जाली से इनसे छांटी हो नहीं रही, फ़िलहाल हम इनको बस नरम करवा लेते हैं। सारे खानों में ऐसे गिनती लग जाएगी और ये खाने ऐसे नरम हो जाएंगे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा हार्ड हुई हुई थी मिट्टी। और हार्ड इस वजह से दोस्तों कि यहाँ बारिश का पानी लगता रहा है, पहले बारिश के पानी की वजह से पानी लग के हार्ड हो गई है मिट्टी। तो लो जी, आज मादी निकाल के छोड़ी है इस खाने में। मैंने लाल बादशाह वाला पट्ठा मस्ती में आ गया, बांगे मारने लग गया। आज पहली दफ़ा ये जाने दे रहा है, माशाल्लाह। पट्ठा मस्ती में आ गया जी, माशाल्लाह। खानों का काम हो रहा है, लगे में। अल्लाह अकबर। बस एक बुरी आदत इसकी ख़त्म हो जाए, जो ये करता है हाथ में ना साइकिल चलाता है, फड़कता है, वो इसकी एक आदत काश ख़त्म हो जाए। मादी सीधी तो हो रही है, मादी बेचारी बहुत कमज़ोर हुई हुई, आज मैंने बाहर निकाली है। ये लाल बादशाह की बहन है और वो लाल बादशाह का पट्ठा है। ये इसकी फूफी लगती है इस पट्ठे की। मादी बड़ी कमज़ोर हुई हुई है बेचारी। ये अगर अपने पूरे ज़ोरों में होती ना मुर्गी, तो इसने जनाब लग जाना था इसके साथ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। किंग लसानी की ब्रीड की पक्की निशानी है, सर्दियों में इनकी आँख में ये जागा आपको पानी नज़र आएगा। कितने परिंदे आप देख चुके हैं जिनकी आंखों में आपको सर्दियों में, प्रिंस देख लें, अटक वाले का पट्ठा देख लें, सईद भाई से आया है,
ज़्यादातर की आंखों में पानी होता है। अज लगे से उस्ताद जी सुबह दे तक कंडे कट्टे कुकड़ा दे किल काटे, हाथों पे भी खून शून लगा हुआ है, कुछ मुर्गों का खून निकला है हल्का हल्का। और इतनी देर में सानी भाई भी पहुंच गए हैं। इधर खाने नरम हो रहे थे। पठे पठियाँ आए हैं जी। ये जो सेटअप है मुझे समझ नहीं आती, ये भाई नाम क्यों नहीं लेना देता। अब इसके पास सारे परिंदे हमारे अपने, मैंने आपको बताया था लाके खड़ी तख्ती वाले के पर की एक मादी गई थी, उसमें से आगे जो है ब्रीड हमारे पास आ रही है 90,000 ये के पट्ठे का एक पट्ठा। मैं कोशिश करूँगा तस्वीरें वीडियो मंगवा के साथ लगा दूँ। अभी 90,000 ये के आगे से यानी ये पड़पोते बनते हैं। 90,000 ये जो आपको रत्ते पट्ठे नज़र आ रहे हैं, ये लाके खड़ी तख्ती वाले मुर्गे की ब्लड लाइन और 90,000 ये की ब्लड लाइन आगे से जाके जब मिक्स हुई है तो ये बच्चे जो है वो तैयार हुए हैं। और ये जो आपको बताया था कि एक सेटअप है इधर पिंडी के करीब ही है, वहाँ पर जनाब ये बच्चे पलते हैं। और अभी मज़ीद और भी हैं, पीछे और भी आ रहे हैं, खोल रहे हैं। गाड़ी अभी पहुंची है, सानी भाई सुबह से गए हुए थे उठाने के लिए। तो ये जो पट्ठी आई है, पहले वाली भी पट्टियाँ आपने 3 देखी थी ना, मैंने आपको बताया था, लेकिन ये वाली जो है इनमें लाल बादशाह के ब्लड का है मुर्ग डला हुआ। और इनका जो है बाप वो है 90,000 ये के पट्ठे का पट्ठा। ये इस भाई ने उधर से ही ख़रीदा था पिपला से ही, और फिर रखा था मेरे पास, रहा 1 साल इधर फार्म पे छत पे। अभी फिर आगे इनके पास काफ़ी सारा जो है माल तैयार हो गया है, घर के पट्ठे पट्टियाँ। तो ये सारे आज फिर सानी भाई गए हैं, सारे तो नहीं लेके आए, खैर जितने लाए आई थिंक सो इतने बता रहे हैं कि वहाँ और फिर रहे हैं जो प्रेल नहीं थे, तो वो छोड़ दिए कि भाई इनको प्रेल कराएं तो फिर जो है इनका कुछ करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता यार माशाल्लाह हमारा सिस्टम ये होता जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले 1-2 सालों में ना, सर्दियों में भी, सीज़न में भी हमें एक भी मुर्गा बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। एक भी पूरे सीज़न में जितने लोगों को हमने देने होंगे ना, वो सारे के सारे अपने ही जो परिंदे हम लोगों को दे रहे हैं, जो लोगों के पास ब्रीडर बन रहे हैं, जो लोगों के पास चूचे जो लोग ले लेके पाल रहे हैं, ये सारे टोटल अब अपनी ब्रीड के जो है आगे से 90,000 ये के ब्लड के रंग इन सारों के लाखे हैं। क्योंकि आपको पता है लाखा रंग जो होता है ये गालिब आ जाता है। मुश्के और लाखे जब भी क्रॉस होते हैं तो रत्ता रंग गालिब आ जाता है मुश्के के ऊपर, तो बच्चे जो है वो ज़्यादा जो है लाल निकलते हैं। हो रहा है भाई है। अच्छा फ़िलहाल जी 8 नाग आए ने हले, इन्हें 3-4 पट्ठियाँ ने, तो बाकी है जनाब 2 ये पट्ठे, एक बड़ा पट्ठा और एक ये पट्ठा। ये तो खैर पट्ठा हो जाए लाल बादशाह वाले पट्ठे न ली अपनी तपसी क्यों ना तपसी ओ दाबा ना कर जाए उस आज से बांगा शुरू कर देती हैं लाल बादशाह ने। नहीं वो पट्ठा वैसे जान जरूरत ही ज़्यादा है। ज़्यादा ये घाट है नहीं यार, मेरे साहब ही थे उम्रों में वादे हैं, उम्र तो भी वादे ते जवानी च वादे, वो वाले बच्चियां चुसना तुम्हारी वो जोरों के पता नजर आना, लेकिन हाथ ही पकड़ना तो पता लग सी ना, पहले हाथ ही चला देना पीछे लत्तां तो सीधियां करे ना फिर उड़ाइए ना। नहीं आई तो डाणे नहीं है सफर है, वैसे 2 छुट्टियां चेक करिए अगर लगे तो चंगे तब नहीं जी। पट्ठा नहीं लगता, पट्ठा जो है वो लाल बादशाह के पट्ठे से ज़ोर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पट्ठा लाल बादशाह के पट्ठे के साथ तो छोड़ा ही नहीं है। इसको हल्का सा छोड़ा है उसके साथ अटक वाले के पट्टे के साथ, जो सईद भाई से वापस आया ना उसके साथ ये लगा नहीं है, उसने छुट्टी एक मारी है, पट्ठा दाबा कर गया। तो छोटा है अभी, काफ़ी बचा है, मेरा ये ख्याल था शायद लग जाए, सिर्फ छुट्टियाँ चेक करेंगे ना, चक नहीं देखेंगे, लेकिन बच्चा ये अभी लग नहीं रहा, चूचा ही है, बांगे शांगे देता होगा लेकिन अभी लगने वाला इसका कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये बहुत मजबूत मुर्गा है, और जहाँ पर ये जिस सेटअप पर पले हैं वो सेटअप कोई ऐसा नहीं है कि यानी वो कोरे मुर्गे ऐसे छोड़ दें, लड़ाने वाले लोग हैं ये जो हमारे भाई हैं जिनके पास ये सारी ब्रीड तैयार हुई है, और बहुत अच्छे अच्छे पट्ठे वहाँ पर पट्टियाँ और भी पीछे तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको टाइम के साथ शो करवाएंगे। ये बच्चे का चेहरा चेक करें माशाल्लाह भाई, खून की यही बात होती है ना, ब्लड की यही बात है। नस्ली परिंदों का ब्लड आगे से आगे जिधर तक चलेगा भाई वहाँ तक वो अपना आप बताता रहेगा। अब ये बच्चा है, इसकी आँख का मोतिया चेक करें, कोई धूप नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, इसका मोतिया जेन्युइन बच्चे का इतना छोटा है। लोग कहते हैं इतना छोटा मोतिया नहीं आता, धूप लगती है तो धूप की वजह से परिंदा जो है मोतिया छोटा कर जाता है। आप देखें कि मेरा कैमरा भी कितना दूर है, दूर से भी आप मोतिया चेक करें, इस तरह के सील। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो बारीक मोतिये आते हैं ना, ये पतली नोकों में नहीं आते। जिस परिंदे का नोका डबल होगा, ठीक है,
पुराने पक्के सीलों में से जो चल रहा होगा उसके पास ये मोतिया आएगा। आजकल लोग एडिट करके ना तस्वीरें और वीडियो एडिट करके लोग जो है वो इस तरह की आंखें बना रहे होते हैं और नोकें इस तरह की बना रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं दिखाते, तस्वीरों में एडिट करके दिखाते। लो जी भाई साहब, रानी को आज निकाला है बाहर और आज ये खड़ी हुई थी उसके डेंजरस के केज में ना, जहाँ पर वाइट मुर्गा है डेंजरस जो मारता है। आज वो फिर मारने लग गया। रानी को जी मैंने बाहर निकाला। रानी माशाल्लाह काफ़ी सारी प्रेल हो गई है और जो है ये अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह अंडे उतारेगी। मादी का आपको शौक करवाते हैं, चेक करें। ये आंखें हैं जनाब किंग लसानी की ब्रीड की, 3 रंगों वाली, सेंटर में नीला रिंग, आखिर में हल्के लाल डोरों वाला बोस्का सा रिंग और पहला मोतिया। और इनका पार ही डिफरेंट है, ये पार है इनका लसानियों का। ये भाई कोई इसमें वो फ़िल्टर एडिटिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि इनकी नलियों के आप पैटर्न देखें और नलियों का साइज़ देखें और नलियों का कलर देखें, हड्डी कलर और बादाम कलर। पता नहीं, मुझे नहीं सोशल मीडिया पे ऐसी मादियाँ देखने को मिलती, काश कि मुझे भी ऐसी देखने को मिले। लें जी, शाम हो गई है, परिंदों का पालक का टाइम हो गया। आज पालक आ गई थी तो पालक लगा रहे हैं। आज माशाल्लाह काफ़ी सारे काम फार्म के हो गए हैं और परिंदे जो है वो बड़े मज़े से और बड़े शौक़ से जो है वो पालक खा रहे हैं। एक पट्टी मैंने आज और ऐड की है साथ। मुराद भाई ये आप वाली पट्टी है जो आपको दी थी और आपको रास नहीं आई थी ना, ये वो पट्टी है। अभी इसी पट्टी के बच्चे आपने देखने, फिर आपने कहना ये मुझे वापस कर दो। ये लगा दिया आदिक भाई वाले पट्टे के साथ। इस भाई ने मेरे ख़िलाफ़ ना फेसबुक पे पोस्ट लगा दी थी, वो जी मैंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया जी, वो मैंने पट्टी ली है जी तो वो वापस नहीं लेते जी, और ये जी वो जी। हालांकि मैंने इस भाई को कहा था, इन्होंने पट्टी की हुई थी ख़राब, बदकरीची हुई थी, ऊपर से जी रोला बनाया जी पट्टी अंडे पीती थी जी, आपने नोक काट के। और भाई नोकें इसलिए काटी जाती हैं मुर्गियाँ मुर्गों के पर ना खाएं। अंडे पीना तो कोई मसला ही नहीं है, मुर्गे अंडे पी जाते हैं, मादियाँ अंडे पी जाती हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि जो परिंदा या मादी आप देखते हैं कि अंडे पीने वाले हैं, अव्वल तो मादियों का सिंपल तरीका, नोक काट देंगे, मादी अंडा पी नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुर्गा अंडे पीता है, काली नोज़पेन मुर्गे को लगा दे, मुर्गा अंडा नहीं पी सकता। बाकी सारे फंक्शन पूरे करेगा लेकिन अंडा नहीं पी सकता। जो काली नोज़पेन होती है आगे की तरफ, जिस तरह हमने पीरों वाले मुर्गे को ना। उसके बाद अगली चीज़ ये होती है कि क्रेट थोड़ी सी खुडे में ऊपर करके लगा दे, मादी अकेली उसमें चढ़े, अंडा दे के उतर आए, मुर्गे की रीच में ना आए। ये दोनों तरह के मसाइल आ जाते हैं। तो ये ऐसा कोई मसला ही नहीं है, अंडा पीती है। ये को घाल ले रहा। ये पट्टी जनाब, इतनी खरी पट्टी मैंने भाई को दी थी और इस पे जनाब मेरे ख़िलाफ़ पोस्ट लगी है कि जनाब हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो ये फिर हजरत किसी को जनाब बड़ी सस्ती दामों दे रहे थे, तो जितने की खुद दे रहे थे ना, खुद जो इन्होंने चीज़ का रेट गिरा दिया। फिर मैंने कहा यार चलें आप उससे ऊपर ही पैसे ले लें। खैर इससे ऊपर ही दे के मैंने मंगवाई और ये अब मेरे पास प्रेल हो गई। और अब आप पट्टी चेक करें, पट्टी की सिर्फ आँख देखें। बहुत करारा पट है दोस्तों, इतना करारा पट है। मादी अगले दिन रात को लग गई है इसके साथ ना अंधेरे में। बाज़ मुर्गियों की आदत होती है, मादियाँ खुडे के अंदर ना मुर्गों के साथ लग जाती हैं, मादियों के साथ लग जाती हैं। ये जो डोगर से मादी वापस आई है ना, ये इतनी को कोड़ी मादी है। तो आज मैं आगे आपको कह नहीं रहा था कि इस मुर्गे को चक लगे हुए हैं। ये किसके साथ लड़ा है, ठीक है। इस मुर्गे को सारे चक लगे हुए थे इस मादी के। इस मादी ने इसको जो है वो लड़ के ना मुर्गे को जो है वो ज़ख्मी किया हुआ था। इधर ज़ाहिर है वो ये लोग रात को इस कैमरे का माइक नहीं खोलते थे, अभी तो रोज़ मैं खुलवा देता हूँ। जब जैसे ही चौकीदार आता है ना तो उसको मैं कहता हूँ कैमरे का माइक खोल दे, गूंगे बहरे बन के ना बैठा करो, सारी रात आवाज़ आती रहे, कोई मुर्गे फड़कते हैं, कोई आवाज़ आती है, को पता लगे। और वैसे भी अब तो यह है कि मुर्गे रात को ठापे शापे मारते हैं, बांगे को देते हैं, बीच में कोई आवाज़ सुन लें, अब सारी आ रही होती है। कल भी रात को मैं नोटिस करता रहूँ, क्योंकि सर्दियों की रातें स्टार्ट हो गई हैं और चोरी का टाइम स्टार्ट हो गया है।
तो बिल्कुल सुबह आप तो हालांकि चौकीदार है, लेकिन मैं ख़ुद भी सुबह जो है जब तक लड़के जाग नहीं जाते और ड्यूटी पे शुरू नहीं हो जाते मैं जागता रहता हूँ, कैमरे देखता रहता हूँ। माइक खुले होते हैं, कैमरे घर खुले होते हैं, बिल्कुल जनाब 1 सेकंड की भी जो है ना वो गफलत नहीं करते। तो ये जनाब मादी लगती रही है कि मुर्गे के साथ। तो जिस दिन ये लड़के शीटें लगा रहे थे शाह पर, ये मादी लग गई है मुर्ग के साथ, ठप ठप की आवाज़ें शुरू हो गई खुडे में से। इधर आके मैंने पहले एक दफ़ा इनको जो है वो ठंडा मीठा किया, लाइट शाइट मारी, मादी को 1-2 तफ़े शफ़े मारे, उसे होश आई, वो सैम के साइड पे हो गई। तो 5-10 मिनट गुजरते हैं, फिर मादी नार के साथ लग गई। फिर मैं भी गुस्से में आ गया, मैं क्या सबर कर, मुर्गी भी बाहर निकाली, मुर्गा भी बाहर निकाला, इधर खुले मैदान में छोड़ दिए, मैं क्या इत्थे लड़ो। इधर फिर मादी ने जनाब उसको जब 1-2 तफ़े मारे तो मुर्गे ने फिर जो आगे से पाँव मारे हैं एक दफ़ा घूमी है। पर ये पठा बड़ा करारा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आइडिया मुझे हो गया जो इसने पाँव मारे हैं, जब हमने इसको तपाना है, ठीक है, आगे इसने घसना है ना, तो आप देखिएगा कि कितना करारा निकलेगा। मुश्किल की ब्रीड हो और वो करारे ना निकले तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, अमूमी तौर पे ना बाकी मुर्गे माशाल्लाह फार्म पे इतने हो गए हैं, ये बेचारा वीडियोस में इतना आता ही नहीं है। हालांकि जब हमने कलेक्शन स्टार्ट की है तो शुरू में जो मुर्गे आए हैं सावेद, लक्के का पट्ठा और ये वाला, तो ये शुरू में आए हैं, सबसे पहले मैंने दिखाई यही थे कि भाई ये 2 फार्म पे वापस आ गए हैं। अब माशाल्लाह पीछे इतनी तादाद हो गई है, जोहाद भाई वाला आ गया है, मिरासियों वाला मुर्गा आ गया है, काले लक्के का पट्ठा आ गया है, फिर वो सईद भाई वाला अटक वाला आ गया है। मुर्गे माशाल्लाह काफ़ी हो गए हैं। तो ये अंडर एस्टिमेट सा हो रहा है, थोड़ा सा ना वीडियोस में कम आ रहा है। आज फिर मैंने सोचा कि ये परिंदा थोड़ा सा इसका आपको व्यू दिखाना चाहिए। यंग पट्ठा है जी, 4-4 मादियाँ लगा दी हमने साथ। बहरहाल चलेगा निज़ाम, कोई नहीं, इसके ये अंडे शंडे ले लें, अगले महीने ना दम पूरी कर जे, फिर इसको घसाना स्टार्ट करेंगे। इसको 3-4-5 घसाव देने हैं मैंने। अब मुझे दोस्तों ने कहना है अहमद भाई आप तो लड़ाते नहीं हैं, तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो यार लड़ाता तो बिल्कुल मैं नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो पट्ठे घर के तैयार होते हैं वो मैं फड़काता ज़रूर हूँ, लाजमी चेक करता हूँ। पिछले साल हम कोई इतने ख़ास नहीं चेक कर सके। शेरू और सुल्तान को पहली तपनी दी थी, 2-2.5 मिनट फड़काए थे, और उनकी लगातार तपनियाँ शुरू करवानी थी शेरू और सुल्तान की। उसके बाद ही जनाब जब मैंने फड़काए हैं तो उसके बाद वैक्सीन लग गई, फिर वो मुर्गे सूझ गए, हम उस मुसीबत में पड़ गए और सारी टेंशन ही टेंशन। तो पूरा साल डिस्टर्बेंस में रहा, ना हम सही तरीके से ब्रीड करवा सकें हैं भाई, ना घर के पट्टे फड़का सकें हैं, और ना जो है ना वो कोई सिस्टम हो सका। बहरहाल इस साल जो है सब ठीक है, शुक्र है, परिंदे सारे माशाल्लाह फिट हैं, फ्रेश हैं। तो इस साल को परिंदों को थोड़ा बहुत पट्टों को तपाएँगे, घसाएँगे और छोटा मोटा शुगल मेला अपनी हद तक। ये नहीं कि कोई हम उनको फड़का रहे हैं कोई जुए के लिए, सिर्फ ये है कि बंदे को पता लगता रहता है हाँ भाई जो परिंदे हमारे निकल रहे हैं वो आगे उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस पैटर्न पे इनके आबाव अजदाद थे, जो है अगले पिछलों के पैटर्न पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये अपनी अपनी एक वो तसल्ली की बात है। वैसे ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस एक ख्वाहिश सी है, सारी ज़िंदगी किया जो है बहुत माशाल्लाह खूबसूरत होता जा रहा है जैसे जैसे पर पूरे कर रहा है ना। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये जो इसकी प्रैक्टिस लगी हुई है ना, ये मुर्गे ऐसे ही आधे तैयार हो जाते हैं। सुल्तान के अंदर ये काम था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे छलांगे मार मार, और इसका भी दोस्तों सारा दिन यही काम है, ऊपर नीचे, ऊपर चढ़ेगा थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा। तो ये इनकी फ़िटनेस के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रहती है। लौरिया भी यही काम करता है। अच्छा, ये जब मैंने यहाँ पर दरवाजे शरवाजे खाने शाने लगवा देने हैं ना, तो मैंने आगे सारे ना डंडे लगवाने हैं ताकि मुर्ग मादियाँ जो है दिन को चढ़ते रहें उतरते रहें। लेकिन उसमें पहली शर्त यह है नीचे सारी मिट्टी जो है वो रेत की तरह हो, बिल्कुल रेत की तरह हो, ताकि मुर्गे ऊपर चढ़ें नीचे छलांगे मारें तो मुर्गों के पाँव ख़राब ना हो। पक्की ज़मीन होगी तो चंडी पड़ सकती है। आज मिट्टी नरम हुई है आज जनाब, ये सारा दिन मिट्टी में घुसे रहे हैं, अभी निकले हैं बाहर। ये देखें आंखों पर भी मिट्टी चढ़ी हुई है।
ले जा भाई, माशाल्लाह। इसके कंडे काट दिए आज मैंने, सुबह से घूम रहा है यही, जोड़ा चेंज करते हैं इसको जनाब। रानी की पट्टी एक और यार अंडों पे तैयार हो गई है, उसको ऐसा करते हैं काले अदलके के पट्टे के साथ छोड़ते हैं। मैं आज यही सोच रहा था मुर्गा जो है वो कौन सा लगाएं उसके साथ, इस पट्टे के साथ छोड़ते हैं उसको। ये मुर्ग करीब से दिखाना चाहिए, मादी भी। ये ज़ुहैब भाई जो है इस जोड़े को बड़ा पसंद करते हैं, उनकी फरमाइश पे मैंने ये जोड़ा लगाया भी है। बला है पूरी बला, माशाल्लाह बहुत तगड़ा है, बड़ा हार्ड है यार, और जूसा है इसका, बहुत तगड़ा बर्ड है। मैं भाई इन परिंदों का कायल हूँ, अजान हो जाए पूरी फिर गप करते हैं। मादी फुल भारी हुई हुई है, अब किसी टाइम भी अंडा फेंकेगी, सही झोल भरा हुआ है इसने। नेक्स्ट ग्रुप बाहर आने के लिए तैयार, लेकिन पहला ग्रुप अंदर जाने के लिए नहीं तैयार। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है भाई, आज़ाद फिरता हुआ परिंदा किधर चाहता है कि वो बंद हो। यार इसका पर जो है ना पैड़ा लग रहा था, मैंने खींच दिया, अब ठीक है। एक आधा और भी टेढ़ा है, उसको भी निकाल देंगे खींच के, लेकिन थोड़ा पूरा हो, मैं इसी चक्कर में हूँ कच्चा गुला ना खींचूँ, और पूरे हों फिर उसको इनको खींच देंगे, दोबारा निकलेंगे सीधे हो जाएंगे। लो जनाब, इसी की बहन है रानी की पट्टी, लाल बादशाह की और रानी की पट्टी है मेरे पास एक ना, वो अब छोड़ते हैं क्योंकि ये तो अभी तक अंडों वाले आसार नहीं दे रही। मेरा गाल सुनना, उसकी वीडियो बनाने ना, मेरी गाल सुनना, उसकी गाल सुनना। ओए यार जरा तेरे हाथ चे ए जोड़ा ते डकवा, ओहो वैसे व्लॉग टकाना है ना, ए कुकड़ कुकड़ी डकवा ना, ये डक के ते उत्ते काले लक्के वाला पठा खोल थले। हेलो जी, अगला जोड़ा खोल देता है। मुर्ग की सेंटर से सारी दुम कच्ची है, निकली नहीं है, पर अभी जो है वो बीच वाले रहते हैं सारे ना। लो जी, ये मुर्गा सानी भाई ने दिया है कहीं किसी कश्मीर वाले कस्टमर को, मुर्गा चेक करें भाई। अल्लाह के फजल से हम इस लेवल के परिंदे बेचते भी हैं, इस लेवल के परिंदे बेचते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा परिंदा है, अल्लाह नसीब करे भाई को। उस्ताद जी को फुआर शवार मार के छोड़े होने ना मुँह सारा कुकड़ दा। वो जगह ही नहीं सी, मैं तो ढकन वास्ते आंदा सी थल्ले, ते तुसां क्या बिलाओ। परिंदे की खलोच शलोच देखें माशाल्लाह, बंतर देखें, शेप चेक करें, परिंदे के परफेक्शन देखें। असील परिंदे के अंदर परफेक्शन का ये मतलब होता है कि इस परिंदे के अंदर अच्छे खूनों का, अच्छे परिंदों का और तगड़े परिंदों का ब्लड मौजूद है। जो परिंदा जितना बेबंतरा होगा, जितना बॉडी में अनबैलेंस होगा, तो उस परिंदे से आपको एक आइडिया हो सकता है कि हाँ भाई इस परिंदे के अंदर कहीं ना कहीं ढीले परिंदों का, लचकीले परिंदों का क्रॉस कहीं ना कहीं पीछे मौजूद रहा है, जिसकी वजह से ये परिंदा बंतर छोड़ गया है। असील की एक परफेक्ट शेप होती है, एक बंतर होता है, एक वजूद का खिंचाव होता है, ठीक है। जब असील ने अपने वजूद का खिंचाव छोड़ दिया है, ये कसा हुआ परिंदा है, यानी किसी पेचकस रख के ना तो टाइट किया तो कुकड़ छिकिया गया सारा, समझ रहे हो गाल। तो ये वजूद इस तरह होने चाहिए असीलों के। असीलों का वजूद ऐसा नहीं होना चाहिए लटकीले और चमकीले और सपना की तरह जनाब डोले खा रहे हैं कभी इधर कभी इधर।
पूछो क्या हाल है तो फिर कहते थे सपना भी यही कहती थी। सपना वाले हालात हों मुर्गों के और फिर कहेंगे ये अपना है, तो भाई सपना वाला मुर्गा अपना नहीं होता है, अपना वही होता है जो कसा हुआ होता है, बस याद रखें। बहुत अच्छे अच्छे बर्ड यार लोगों को देते हैं, सीज़न में बड़ा प्यारा शो करवाते हैं। ये जिनके पास जाते हैं ना भाई, मुड़ के वो बंदे ऐसे छुपा के रखते हैं, तस्वीर भेज के डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। कई बंदों ने मेरे साथ ऐसे किया जी। नज़र हैं पर्दा मना किया है। ते वो तो उन लोगों की पता है भाई, अद्धे पाकिस्तान ही पर्दा ही चल रहा है। बड़े बड़े सिस्टम मामलात वाली जगह पे जो है दोस्तों पर्दे शर्दे चल रहे हैं, लेकिन मजबूरी बन जाती है देना। ओ माशाल्लाह, बांग भी बड़ी तगड़ी से। सुबह जनाब मुर्गों को दाना लगाया, अब शाम को सब्ज़ा लगा दिया, पालक शालक डाल दिया, और शेरू को अब मेरा दिल है कि ऊपर कर दें और सावे को नीचे कर दें। मैं तो मैं क्या सी कुकड़ी बार कुकड़ी कितने तुसी अलग कर सो, जो वो है काली मादी यार से अलग करनी, अंडे रोक गई है तो वैसे ही फिर रही है साथ। वो मैंने इसकी दिल लगी के इसलिए छोड़ी थी ना, मुर्गे की दिल लगी अपने आप को खाने लग गया था, इस वजह से मादी साथ छोड़ दी थी। आज जी माशाल्लाह इस खुडे से 2 अंडे आए हैं इस केज से। मेरा ख्याल है कि एक कहानी का हो सकता है, जो किंग लसानी की पट्ठी की आगे से पट्ठी है, ठीक है, और दूसरा अंडा लाल बादशाह की पट्ठी का। दोनों ही कीमती मादियाँ हैं, जिनके अंडे जनाब हमारे बड़े ही कीमती और शहजादे पट्ठे के साथ आ रहे हैं। अभी भाई पिछले साल वाले भी गिफ्ट मैंने नहीं दिए और नए साल मुर्गों के नाम रखने का टाइम आ गया। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा अहमद भाई आपने नामों वाला वो सारा सिलसिला किया और फिर गिफ्ट नहीं दिए। तो दोस्तों आपके सामने है कि जब हमने गिफ्ट देने थे और अनाउंसमेंट करनी थी तो मुर्गों को वैक्सीन लग गई और मुर्गे ख़राब हो गए, और उसके बाद जो है फिर हम कितनी टफ़ सूरत हाल हमारे पास बनी रही है, जिसकी वजह से हम कुछ भी कर नहीं पाए। ठीक है यार, इस पट्टी को ये बहुत जोर लगाता है। हाँ अच्छा, पहले शौक कराना है ना शकील भाई, वीडियो तकानी है। लें जी रानी की दूसरी पट्टी, ये डायरेक्ट रानी की और लाल बादशाह की पट्टी है। अब ये जैसे जैसे पॉकेट मादियाँ बनती जा रही हैं ना, यार इधर नक बांध खोलने वाला, ये जैसे जैसे पॉकेट मादियाँ दोस्तों बनती जा रही हैं तो अब आपको इनके नक्शे समझ में आएंगे। ये जब तक पट्टियाँ थी तो उस टाइम तक तो मेरे भाई को भी समझ में नहीं आती थी। भाई मेरा कहता था ओए क्या है ओए यार, ए क्या है ओए क्या है ओए। ये सईद भाई के पास जवान हुई है लकी मरवत में, 6-7 पट्टियाँ थी। पूरी तो मैं बैक से नहीं दिखा सकता, कच्ची है अभी, दुम भी इसकी कच्ची है, ये देखें गोले कर, लेकिन ये हीट पे आई हुई है। छोड़ो जी नाल, ये दाबाकार जैसी मैंने उम्मीद है ना की थी तो जुती तो आई है, कार गई है। ये पट्टियाँ मुझे पता ना घर की हैं, ये इतने पंगे नहीं करती, ये दस्ती दाबा कर जाती हैं। वो जनाब, तो भाई वीडियो का अख्ताम करने की तरफ जो है वो चलते हैं, और वीडियो मैं एंड करने लगा हूँ। सारा दिन बस आज कोई ना कोई छोटा मोटा काम और थोड़ा सा अड्डे की भी एक टेंशन सी बनी रही है। माल भेजा है आगे से, जो बंदा कार्गो करवाने वाला है सग़ीर, वो थोड़ी सी जो है बेगैरती कर गया, माल उसने रिसीव नहीं किया। तो अब कल फिर सानी भाई को भेजना है, वो सारा दिन मैं उस टेंशन में लगा रहा हूँ। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन जा रहा है, ऊपर से रक्शे वाले का भी नंबर बंद हो गया था। तो जनाब रानी की पट्टी हमने लगा दी है। ये दोनों अब बहन भाई बनते हैं आपस में। इनके बाप का फ़र्क है, इसका बाप काला अदलका हो गया जी, और इस पट्टी का बाप जो है वो लाल बादशाह हो गया। और इस पट्टी की माँ रानी और इस पट्टी की माँ भी रानी है। और आज मैंने रानी को दोबारा लाल बादशाह के साथ बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि रानी का माशाल्लाह वेट शेट भी अच्छा हो गया था, रानी भर गई है, दुम भी काफ़ी उसकी पूरी हो गई है इसी मादी की जो माँ है। तो वो अब आगे अंडों पे तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने लाल बादशाह के साथ लगाई है, हो सकता है कि वो उसको ना मारे उसके साथ, क्योंकि ये मादियाँ जो बड़ी हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि नर के साथ लगाई हैं और चौथे दिन 5वें दिन अंडा उतार देंगी। जिस तरह कबूतरी की पट्टी नर के साथ लगाओ, चौथे 5वें दिन अंडा आ जाएगा। जैसे कुछ और मादियाँ अभी है, ये यंग पट्टी है, ये नर के साथ लगाई है, आज इसने जोड़ खा लिया है, इसका 4-5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर अंदर ना ये अंडे शुरू कर देगी। जबकि ये जो बड़ी मादियाँ आप देख लें, ये रानी की पट्टी है,
अब ये मेरे पास कोयटा से आई थी आदिल भाई की तरफ से, तो अब मुझे ये नहीं पता कि इस मादी का बाप कौन सा है, क्योंकि रानी भी जो मादी थी वो आदिल भाई की तरफ से आई थी, ये भी उधर से आई थी। तो इसका मुझे बाप नहीं पता, इसका बाप अपने ही मुर्गों में से है, लेकिन ये अब आदिल भाई को पता है। बहरहाल ये जो मादी है इसकी माँ भी रानी है। अब इसकी उम्र काफ़ी सारी है और रानी मादी की अपनी भी उम्र 7-8 साल है, बड़ी पॉकेट मादी है, और इसकी भी उम्र कम से कम 4-5 साल है, ठीक है, बड़ी उम्र की है। और ये जो पठियाँ हैं ये तकरीबन 2.5 साल की होंगी, 3 साल की पूरी नहीं है। ये अब सईद भाई को बेहतर पता होगा, क्योंकि ये मैंने 4-4 महीने की चूचियाँ सईद भाई की तरफ भेजी थी। तो आप इस मादी की फ़िज़ीक देख लें और इस मादी की देख लें, इसने भी जो है, इस मादी ने भी ये चीज़ बन जाना है, सिर मोटा कर लेना है। बाकी जो है मादियाँ खून वाली वो अपने बंतरों से, अपनी जिसामत से, इन चीज़ों से भी पहचानी जाती हैं। मुसलसल आप एक ही लगातार ब्लड के परिंदे देख रहे होते हैं ना, तो आपको सारी मादियों की चीज़ें समझ आ रही होती हैं, अदाएँ, पर, हर चीज़। तो ठीक है दोस्तों, मगरिब की अज़ानें शुरू होने वाली हैं, बस क्लोजिंग का टाइम है, परिंदे बंद करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और आपने दुआ करनी है, 1-2 परिंदों की डील चल रही है, अपने घर के परिंदे हैं, नज़र में आए हैं, कुछ दोस्तों के साथ राब्ते हुए हैं, तो वो भी मुश्के बर्ड्स हैं और अपने घर के हैं। अभी नहीं बताता कौन से हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जिस तरह इन परिंदों की रौनक है, इसी तरीके से उन परिंदों की भी रौनक है और मज़ा आएगा। तो दुआ करें कि उनकी कोई मामलात बन जाए तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे फार्म पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।